अंजना जी, देखिए इतना ही कहूंगा, बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों, सुनिए, संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है। आर्टिकल, बात तो सही है। 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। नहीं, झूठ बोल रहा है। तीसरी बात, राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान की मूल भावना में पंथनिरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला, कौन सा जिला। अरे, इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं यूं करते थे। अच्छा बात नहीं है। आज ये फोटो लेकर, उनका कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए भाई, उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं। ठीक है, दिक्कत यही है। अरे भाई, दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई, इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो यही नहीं, अभी और सुनिए, फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे गौरव भाटिया ने अपने पार्टी बीजेपी की दवा की तारीफ की है एंकरों के सामने और जनता के सामने, और कहा है कि जितना विकास बीजेपी ने किया है बिहार के लिए, उतना तो आरजेडी और कांग्रेस बस सोचती है। जितना भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने ख़त्म किया है बिना किसी धर्म के भेदभाव के, उतना तो कांग्रेस ने बढ़ाया है। तो दोस्तों, इसी बात का खंडन करते हुए आलोक शर्मा ने जमकर उनको रगड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब आसाराम बापू जब क्राइम करते थे तो ये लोग उस समय जाके उनके आगे झुकते थे और उनकी तारीफ़ करते थे, उनके साथ अपने फ़ोटो खिंचवाते थे। तो दोस्तों, इसी बात पर डिबेट हुई है आज तक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी अधिक मज़ेदार होने वाली है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पक्का दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या गोवा में? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका, गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा, और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं। सही पकड़े हैं।
सीबीआई एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब दो तीन जाकर सवाल कुछ लेते भी हैं बोल बच्चों। मैं देना। उत्तर दे दूं 30 कोई सेकंड ज्ञान नहीं है वो जो कह रहे मैंने कमेटी आता आई थी, बोलते आप ही चले लोगों ने जाते। रेकमेंड किया कि जरूरत नहीं है सुनिए। यूसीसी की। अभी इन्होंने अक्टूबर बात करी 2018 में कमेटी बनी, फरवरी प्रवक्ता 2019 में उसने बोल लिया। रिपोर्ट दी भाई अपनी। साहब हो गया। फरवरी प्रवक्ता वो 2019 की मजबूत है रिपोर्ट। जो अपनी बात को रखे और जवाब भी दे। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात उठाई, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कसम भगवान राम की खाते हैं, बना के दिखाया, तंज कसते थे। आर्टिकल 370 हटाएंगे, कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी। यूसीसी लागू करेंगे, करके दिखाया है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। और मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए इनको दिक्कत क्या है, इनको हिंदुओं से दुश्मनी है। ये क्या कहते यहाँ हैं, पे हिंदू मुसलमान के अलावा कोई अरे टॉपिक नहीं इनके पास। हाँ बिल्कुल, हिंदू बिल्कुल। मुसलमान के अलावा कोई अच्छा, टॉपिक नहीं इनके ये सनातन, अगर मोदी जी आ गए तो सनातन का राज आ अरे जाएगा। टोपी भाई वाले क्या फोटो गलत और है? तमाम ये खड़गे जी ने मस्जिदों बोला, के फोटो अब तो मोदी बीच में जी के बोल रहे दिए हो, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और कुछ सुनो, नहीं हो रहा हमें। और सुनो, ये और सुनो, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, अगर इस मैं पे गलत चर्चा हूँ, करो। अगर मैं गलत हूँ, मैं हिंदू राजनीति मुसलमान छोड़ूंगा। करते देश को अगर कहाँ ये गलत पहुंचा है तो दिया? राजनीति। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? हिंदू आतंकवाद हिंदू का मुसलमान, आविष्कार हिंदू किया मुसलमान, इन्होंने। इसके अलावा और क्या सुनिए, इतनी अगर हैसियत है, एक बार बोल के दिखा इस्लामिक आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदुओं को आतंकी बोलेंगे, क्योंकि इनको हिंदुओं से खान साहब नफरत को है एक बार बोलने और दीजिए, हमें खान देश साहब। से मोहब्बत है। ये फर्क है। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाटी जी से कि बेदी राम, हाँ बेदी राम कौन भाटिया है? जी। भाटिया जी, हाँ। हाँ बेदी राम कौन है? बेदी राम विधायक कौन है? आप बताइए। नहीं हम बता दें, बेदी राम विधायक जो है भाजपा के सरकार से मिला हुआ एक गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर का एमएलए है। वो क्या कहता है? वो कहता IAS PCS जो भी एग्जाम देना हो दे दो और पर्चा ले आओ हमारे पास, गारंटी है मेरी, मैं पास करा दूंगा। ये है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? ये है बेदी और राम। जब ये बयान आया तो भाजपा ने नहीं कहा गलत है और कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आप मुख्यमंत्री बताइए। जी मुख्यमंत्री जी उनसे गले मिले, मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। ठीक है, अब दो तीन सवाल मुझे ले लीजिए, दो तीन सवाल जल्दी। मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। गौरव जी आपसे सवाल। जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है, अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना? आप बताइए किसकी बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? जो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती है, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वह भी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा, तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा, उस पर बिल्कुल चलेगा। गली के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर स्टे गली के किया। गुंडे भी नहीं बोलते ऐसा यार। स्टे जो किया। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये भाषा कोई बोलने की है? जब का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर? जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं आज तक में ही कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी सम्मिलित था। एनसीआरबी डेटा ये कह रहे थे, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स उत्तर प्रदेश में है। गलत कह रहे हैं। 2023 का डेटा उठा लीजिए, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश से दुगने रेप के केसेस हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 1/3 है। अगर मैं मजबूत हूं, मैं अपनी बारी में, उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया अगर एक भी रेप होता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कांवड़ यात्रा में, ठीक है, कांवड़ यात्रा में जब स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे
तो हिंदुओं का नाम लिख रहे हैं, और जब यूपीआई कर रहे हैं तो मुस्लिम का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल विपक्ष है कि 1975 के अंदर संजय गांधी जी ने बहुत सारे गरीबों के घर दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उजाड़ दिए, लाखों गरीबों के घर उजाड़ दिए। उस समय आपकी पार्टी शांत थी, और जब आज के समय के अंदर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की जमीन है, जब उसको हटाया जा रहा है, तो आपके मॉरल वैल्यूज वहां पे ही क्यों आ रही है? छोटा आखिरी सवाल जी, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि फर्म फॉर और पोलाइट फॉर पोलाइट, तो अगर अभी माफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट अपना रही है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलोक जी आपसे शुरू करते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। उत्तर दे देता हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम में पता चलता है। गीता में ये कहा गया है, छोटी सी बात, कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो उनको। आर्गुमेंट आज सबसे बड़ा है संविधान है कि वकील दलील अदालत चलाएगा मामला, या एक सरकार मैं छोटी सी बात पूरी कर, छोटी सी बात आपने जमीन वाला यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं। मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है। एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। प्रजापति की हुई, कुलदीप सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी है। कुलदीप सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, उसके परिवार को वो मुझसे बेहतर अंजना जी जानती है। अंजना जी ने बताओ, अंजना देखे मैं बीच में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं कर लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप दिल्ली के अंदर लगभग 3 रेप पर डे होते हैं। आप हंसते हैं, 3 रेप पर डे। कौन है वो? चाणक्य है दिल्ली का राजा, पुलिस उसी के पास है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बताइए, अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और एक यही नहीं, अभी और सुनिए, एक रेपिस्ट को जेल में सॉरी एक मिनट, अदालत दलील होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो योगी जी का बस हो गया, जब भी बुलडोजर चलता है वो चर्चा में तभी आता है क्योंकि वो अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश में 67,000 एकड़। सुनिए तो यार, सुनिए तो, कहा कैंटीन वाली डिबेट नहीं हो रही। अंजना जी की डिबेट है, कांग्रेस की कैंटीन की डिबेट नहीं है। सुनिए पहले, बड़े नेता हैं, बात ऐसे करें तो कैंटीन में खड़े। मजा नहीं आया, अच्छा बोलो। सुनिए तो, मुझे नहीं, आप तालियों के लिए बोलते हैं, मैं बोलने के लिए बोलता हूं।